किसी के भी बहकावे में आकर अपने पति या पत्नी को तलाक मत देना। इसी पर आधारित एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज पूरा सुन के जाना। कि पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि 6 साल की शादी और प्यार इस तरीके से टूट जाएगा। दोनों बहुत दुखी लग रहे थे। पति रिक्शे में बैठता है और बोलता है, घर चलो, तुम्हारा सामान ले जाना। पत्नी भी उसी रिक्शे में बैठ जाती है। उसकी माँ उसका इंतजार करती रहती है, पुकारती रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो पत्नी भी उसी रिक्शे में बैठ जाती है। और रिक्शे में बैठने के बाद रास्ते में बोलती है, ये रख लो जी, तुम्हारे गहने तुम्हारे काम आएंगे, तुमने कोर्ट में लेने से मना कर दिया। तो पति बोलता है, तुम ही रख लो, बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। तो पत्नी गुस्से में बोलती है, अभी भी तुमने मेरा बुरा सोचना बंद नहीं किया। तो वो बोलता है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच रहा, बस तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे भैया भाभी, तुम्हारी बहन और जीजा कुछ ही समय तक तुम्हारा साथ देंगे। ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम अभी बहुत भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती। तो पत्नी बोलती है, इतनी फिक्र थी तो तलाक ही क्यों दिया। तो वो पति बोलता है, क्या करता, तुम्हारे माँ बाप ने मुझ पर दहेज का केस लगाने की धमकी दी थी। अगर केस लग जाता तो सरकारी नौकरी भी चली जाती। इतने में उस पत्नी के बहन और जीजा आ जाते हैं, जो रिक्शे के आगे गाड़ी लगा देते हैं और कहते हैं, अभी के अभी इस रिक्शे से बाहर निकलो। तो पत्नी बाहर आ जाती है और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है और वो अपने पति के घर पहुंचती है। उस पति का इस दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं था, वो पत्नी ही थी, और वो भी आज तलाक लेकर पराई हो गई। वो पति चुपचाप जाकर अपने सोफे पे बैठ जाता है और पत्नी को बोलता है, जो चाहिए वो ले लो, कोर्ट ने 30 लाख देने के लिए बोले, वो भी जल्द लोन लेके दे दूंगा। पत्नी की माँ, बहन और जीजा घर में से सामान समेटने लगे और गाड़ी में रखने लगे। वो वापस अपने पति के पास आती है और देखती है कि पति बैठा बैठा रो रहा था। तो उससे बोलती है, अब क्यों रो रहे हो, जब पीकर मेरे ऊपर हाथ उठाया था तब दया नहीं आई थी आपको। उसके पति ने जीवन में एक बार पी थी, उस सब से इतना कुछ हो गया। वो पत्नी वहां से चली जाती है और घर में घूमने लगती है। घर को देखती है, चारों तरफ जाले आ रखे थे, घर बहुत गंदा पड़ा था। जिस घर को वो इतना साफ सुथरा रखती थी, आज उसकी हालत खराब हो रखी थी। जिस घर को इसने एक एक ईंट लगते हुए देखी थी, जिस घर के उसने हजारों सपने सजाए थे, आज उसकी हालत खराब थी। ये सब देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और फिर से वो अपने पति के पास आ गई। पता नहीं क्यों बार बार उसके कदम उसी कमरे में जा रहे थे जहां उसका पति था। पत्नी कमरे में गई तो पति पैरों में गिर गया कि माफ कर दे, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। उस थप्पड़ के बदले मुझे तू 100 थप्पड़ मार ले, लेकिन मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगा। इतने में ही शोर हुआ तो उसकी बहन आ जाती है और उसको हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगती है। तो अपनी बहन का हाथ झटक कर बोलती है, बाहर निकलो सब मेरे घर से, और जो सामान ट्रक में रखा है उसे वापस ला के रख दो। इतने में जीजा आ जाता है, बोलता है, ये क्या बोल रही हो, होश में तो हो तुम। तो पत्नी अपने जीजा को बोलती है कि होश में तो आज आई हूं, तुम भी तो रोज दीदी पर हाथ उठाते हो, भैया भी तो रोज भाभी पर हाथ उठाता है, लेकिन तुम्हारा तो तलाक नहीं हुआ। बाजी पलटते ही उसके सारे घर वाले भाग गए और उसने अपने पति को गले लगा लिया कि डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसीलिए कहते हैं, कभी भी दूसरे के बहकावे में आकर अपने पति या पत्नी को तलाक देने की मत सोचना, क्योंकि लोग खुद को नहीं देखते और दूसरों को ज्ञान देने की सोचते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट शेयर जरूर करके जाना। धन्यवाद।